भाई आपका कि आपने मुझे इतने गंभीर चर्चा में उसमें आदिशक्ति ने इतना विस्तार से और इतना अच्छा मैंने पहली बार सुना, इतना अच्छा बोला आदिशक्ति ने, तो बहुत उसके बाद कहने के लिए कुछ रह नहीं जाता है। लेकिन फिर भी मैं कुछ और बात कहूँगा सावा चकवा के बारे में, क्योंकि ये हम लोग बचपन से खेल की तरह देखते रहे थे। लड़कियाँ एक खास त्योहार में उसमें उसको मिट्टी के बना के खेलती थी, तो उससे अलग वो चीज़ कुछ और है। इस पर हमारा ध्यान कभी गया ही नहीं था कि ये सावा चकवा आगे होता क्या है, जैसे जीजिया एक खेल है। तो इस खेल के बाहर क्या है, जब मैंने ये उपन्यास में जो बीना जी ने पढ़ने के लिए दिया, और जब मैं पढ़ा तो बड़ा चौंका कि ये तो कृष्ण और हम हमारे द्वापर युग की कथा है। ये तो हम तो इसको खेल समझते थे, जिसमें मिट्टी की गुड़िया बनाई जाती है, मिट्टी के ढेर खिलौने बना के लड़कियाँ खेलती थी अपने भाइयों के लिए। ये बहुत बड़ा काम विकसित है। इससे पहले भी उन्होंने राजनटनी लिखा था। अनुशक्ति ने कहा कि 20 किलोमीटर आगे चली गई, 20 किलोमीटर नहीं 60 किलोमीटर आगे चली गई। मुजफ्फरपुर से दरभंगा 60 किलोमीटर है, मिथिला गई और उसके बाद वहीं बस तो वहाँ जाके उन्होंने एक से एक वहाँ राजनटनी की कथा से उन्होंने चौंकाया था कि एकदम से एक अछूता प्रसंग उठाया। और ये इतना जाना पहचाना, हमारी ही जो जानी पहचानी चीज़ है, हम उसके अंदर की चीज़ों को, हम उसके इतिहास को, हम उसके अतीत को, हम उसकी पौराणिकता को भूलते जा रहे हैं। ये किताब इस मामले में मायने में बहुत मुझे महत्वपूर्ण लगा। इसने हमारी ये बहुत भूली हुई विरासत, ये सैकड़ों साल की पुरानी विरासत है, खेल के रूप में ही, लोक पर्व के रूप में ही, लेकिन उसको उन्होंने एक उपन्यास में विस्तृत कथा में बांधा भी, चौंकाता ही चला गया कि ये कहानी तो कहा कृष्ण और शाम भाई से उसको जोड़ती है, और ये मतलब बहुत पेचीदा कहानी थी और उसको बहुत पठनीय तरीके से आम लोगों के लिए रखा है। फिर मैं इसके लिए बहुत आभारी भी हूँ गीताश्री जी का कि मैं तो अपनी मिट्टी, अपने लोग के लिए वहाँ के जीवन को कुछ नहीं लिख पाया उस तरह से, मतलब उस तरह से कुछ अच्छी परंपराओं पर नहीं लिख पाया। मैं बुरी परंपरा पर लिख गया, लेकिन गीता जी ने उन अच्छी परंपराओं पर लिखा भी है, उनकी याद दिलाई है और उसको सहेज कर रखने का काम किया। आने वाले समय में इस किताब को हमेशा संदर्भित किया जाएगा शोध के लिए। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद।